पे अगर मैं बात करूँ, जैसे यूरिक एसिड है, अगर आप उसकी मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ दिन छोड़ते हैं, तो आपको कोई बॉडी में सिम्पटम्स ऑटोमेटिकली खुद ही पता चलने शुरू हो जाते हैं, हाँ जी गेम खराब हो रही है उधर से। तो इस पे शुगर में भी होता है कि आपने लग से थोड़ी गफलत हो गई या गफलत नहीं भी हुई, समटाइम क्या होता है आप एक ही जैसी डाइट भी ले रहे हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं, बट अगेन बॉडी के अंदर वाला सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बढ़ गई और वैल्यू आपकी बढ़ गई या कम हो गई। तो क्या बॉडी में कोई ऐसे साइन आते हैं जो पेशेंट को पता चल जाए कि इट्स टाइम टू विजिट डॉक्टर? जी, जी, बिल्कुल ऐसे साइन आते हैं, ख़ासतौर पे हाइपरग्लाइसीमिया में जी। शुगर लेवल हाई हो रहा है और दवाई के साथ शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो आपको ऐसे साइन एंड सिम्पटम्स आने शुरू हो जाते हैं। पेशेंट को सही। क्या महसूस होता है? पहले तो पेशेंट को महसूस होता है मुँह उसका ड्राई हो जाता है, ओके। खुश्क, उसको प्यास ज़्यादा लगने लगती है। फिर उसको थोड़ा-सा पेशाब ज़्यादा आना शुरू होता है, लेकिन ये चीज़ें दोनों जो है ना कई लोगों में नहीं भी होती। ठीक है। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, थकावट। हम्म। फटीग, अचानक उसको थकावट फील होने लग सकती है, उसका दिल काम करने को नहीं चाहता, उठ को घर से बाहर मूव करने को नहीं चाहता, कोई काम होता ही नहीं। इवन कि घर वाले कहेंगे यार दुकान से कुछ ये चीज़ ले आओ यार, शॉपिंग कर आओ, पहले तो तुम करते थे, अब क्या तुम्हें 2 दिन हाँ, से हो गया कि तुम उठ ही नहीं रहे, वो जान छुड़ाता है। जान छुड़ाता है। तो थकावट। फिर तीसरी चीज़ है पाँव में दर्द, टाँगों में दर्द, सही। पेन शुरू हो जाता है और टाँगों में बिला वजह किसी चोट के बगैर, कोई चोट लगे बगैर, कोई मसल का की इंजरी हुए बगैर आपको लेग्स में, खासतौर पे लो लेग्स में और पाँव में जो है वो पेन शुरू हो जाता है, बाज़-औक़ात बर्निंग शुरू हो जाती है। इतनी जलन होती है कि पेशेंट नींद के वक़्त सो ही नहीं सकता रात के वक़्त और कहता है कि जी मैं तो पाँव लेके बैठा रहता हूँ, जल रहे हैं रात को। तो ये बहुत 2, 3, 4 सर ये सिम्पटम्स हैं। बर्निंग का लाज़मी बताइए, एक्चुअली जी। मेरे फादर को है, इसमें जो सवालात मैंने पूछे हैं ना, काफ़ी हद तक ये शायद मुझे इसी वजह से सामने आया कि मेरे फादर को शुगर है। अच्छा। ये बर्निंग का इशू उनको पिछले को 7-8 साल से हमने हर तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट करवा के देख ली, सब कुछ है, लेकिन बर्निंग उनकी बढ़ती जा रही है डे बाय डे। जी। शुगर कंट्रोल भी है अभी उनकी। देखिए, ये जो बर्निंग जो मैंने ज़िक्र किया ना, ये तो था ना अनकंट्रोल्ड शुगर से पाँव में दर्द हो गया, जलन हाँ, होगी, हाँ। शुगर कंट्रोल कर ली तो ठीक होगी, जी। ये वो सिम्पटम थे। हुँ, जो आप जो बात कर रहे हैं वो उसको हम कहते हैं डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी, ठीक या है। आम तौर पे इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी का नाम जी, दिया जाता है। न्यूरोपैथी ये में। न्यूरोपैथी होती है, इसमें नर्व डैमेज हो जाती है ओके। और ये होती ये है कि काफ़ी लंबे अरसे तक, मैंने कहा डायबिटीज़ जी, की जी, जी, जी। कॉम्प्लिकेशन लेट आती हैं, जी। तो काफ़ी लंबे अरसे तक अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहा, आपने इसकी केयर नहीं की, आपने प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की, प्रॉपर दवाई नहीं ली टाइम पे और प्रॉपर डाइट नहीं ली, तो आपको ये चीज़ें नर्व डैमेज की सूरत में आप ये चीज़ें आपको सज़ा मिलनी शुरू होती है, नर्व डैमेज शुरू हो जाता है। जो नर्व डैमेज शुरू होता है ना, वो इरिवर्सिबल होता है। अच्छा। उसको हम स्टॉप तो कर सकते हैं कि मज़ीद नर्व डैमेज ना हो, सही। लेकिन जो नर्व डैमेज जो हो चुकी हैं डैमेज या जो डेड नर्व्स हैं, उनका रिवर्सल मुमकिन नहीं है, फिर वो ये रीजनरेट मतलब नहीं कर लाइफ पाते। टाइम आपको जलन देखिए, होती रहेगी? नहीं देखिए, उसमें ये है कि जैसे मैंने बताया कि इसकी स्टेजेस हैं, जी। न्यूरोपैथी की स्टेजेस हैं। अगर स्टेज 5 तक गेम पहुंच गई है तो फिर तो ये चलेगी, सही। ये इसका इसमें कोई चीज़ आपको रिलीफ नहीं दे सकती। हाँ, अगर स्टेज 1, 2 या पहली इनिशियल स्टेज में अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी है, तो अगर आप उस वक्त शुगर कंट्रोल कर लेते हैं, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, प्रॉपर मेडिकेशन लेना शुरू कर देते हैं, अपने वेट को कंट्रोल रखते हैं, अपनी डाइट को ठीक रखते हैं, तो यहाँ पे ये ब्लॉक लग जाता है, आगे फर्दर प्रोग्रेस नहीं होती। जब सही। फर्दर प्रोग्रेस नहीं होती तो जो सेमी डैमेज नर्व्स पड़ी हुई है ना, जी, जी। जो कि अभी पूरी तरह से डेड हुई नहीं नहीं हुई, है, हाँ। तो उनको हम ऐसा टॉनिक देते हैं, ठीक है। हमारी मेडिकेशंस में ऐसा सप्लीमेंट देते हैं, ऐसी मेडिकेशन देते हैं जिससे वो जो सेमी डेड हैं या बेहोश हैं या थोड़ी सोई हुई हैं, उन नर्व्स को हम जगा देते हैं, सही, उनको सही। सेहतमंद कर देते हैं, तो वो जो सिम्टम्स हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। ठीक हो गया। लेकिन ये चीज़ होती है इनिशियल स्टेज में। हाँ। अगर आप पहले डॉक्टर के पास चले जाएं तो आप ये कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को लिंगर ऑन करवाएंगे और लेट जाएंगे डॉक्टर के पास, तो नर्व डैमेज ज़्यादा होगा, सही। तो फिर रिवर्स होना मुश्किल हो जाता है। तो इस पे चलें, अभी अगर लेट्स से हो गई, रिवर्स नहीं हो सकती, तो इसकी कोई रेमेडी या कोई क्विक वो है कि कोई इस तरह की कोई उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगा ली जाए या कोई इस तरह की कोई टोटका को देसी वो कर लिया जाए? जी देखिए, जिससे रिलीफ मिले? इसमें दो तीन चीज़ें हैं। इसमें एक तो किसी भी ऑयल का, जो घर में ऑयल होते हैं, सरसों का तेल अक्सर हर घर में होता है, तो आप मसाज करने, ऑलिव ऑयल का मसाज ज़्यादा अच्छा किया जाता है, तो ये कोई भी ऑयल का मसाज आप करना शुरू हो जाएं तो उससे भी काफ़ी मेरे फादर को एक्चुअली ऑलिव ऑयल से थोड़ा रिलीफ मिलता है, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए मिलता है। अच्छा, इस तरह कुछ मेडिकेशंस भी हैं, कुछ ऑइंटमेंट्स भी हैं, कोई लोशंस भी हैं, कुछ क्रीम्स भी हैं जिनको लगाने से रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा और एक रेमेडी होती है, एक टोटका कह लें, कि आप हल्के से, ज़्यादा ठंडा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ डालने वाला ठंडा या बर्फ़ जैसा ठंडा पानी नहीं, ठीक है। हल्का सा ठंडा पानी जो है, या टैप वाटर है, उसको थोड़ा सा ठंडा करके अगर आप पाँव उसमें रखते हैं तो काफ़ी रिलीफ आपको मिलता है। ठीक है, उसमें कुछ डालना भी है या बस नहीं नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल। सिर्फ डालना नहीं है, उसमें सिर्फ पानी रखेंगे तो आपको रिलीफ मिलता है। इसके अलावा आप वॉक करें, पाँव की कुछ एक्सरसाइजेज हैं, मैं अक्सर पेशेंट्स को कहता हूँ, कुछ फुट एक्सरसाइजेज हैं, उससे रिलीफ मिलता है। बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ें हैं कि जिनसे आपको रिलीफ मिल सकता है, छुटकारा नहीं है इससे अभी। मतलब छुटकारा मीन्स ये नहीं है कि रिवर्सल नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। नर्व्स जो डेड हो गई हैं वो तो